दोस्तों, ये मेरा फ्लिप फ्लॉप का दूसरा लेक्चर है। इसमें मैं आपको RS लैच यूजिंग नॉर गेट के बारे में आपको बताऊंगा। देखिए, मैं यहाँ पे RS लैच यूजिंग नॉर गेट क्यों बोल रहा हूँ, उसका एक पर्टिकुलर अपना एक रीज़न है। क्योंकि आप लोगों ने अभी तक जैसे भी RS लैच और SR लैच पढ़ा है, तो आपने दोनों को मिक्स करके पढ़ा हुआ है। तो इसकी वजह से हमेशा आपको एक कन्फ्यूज़न रहता है और जो भी आप इनपुट और आउटपुट लेते हैं हमेशा वो डाउटफुल कंडीशन में रहते हैं। तो लोग बीटेक पास भी कर जाते हैं लेकिन उनको फ्लिप फ्लॉप नहीं समझ में आता है। तो ये कन्फ्यूज़न मैं आपका आज हमेशा के लिए दूर कर दूंगा। RS लैच मैं जैसे आपको बताना चाहता हूँ बस आप वैसे ही समझिएगा। इसके पहले आपने जो कुछ भी पढ़ा है, जैसे ही पढ़ा है, वो सारा भूल जाइए। सिर्फ आप इसको देखिए, मैं आपको क्या चीज़ कैसे बताना चाह रहा हूँ। ठीक है, ओके। तो देखिए, RS लैच यूजिंग नॉर गेट। तो नॉर गेट से जब हमें इसको देखना है तो सबसे पहले हमें नॉर गेट की ट्रुथ टेबल पता होनी चाहिए। देखिए, वो नॉर गेट की ट्रुथ टेबल मैंने बना रखी है। नॉर गेट में क्या होता है, इसकी ये टेबल देखिए। अगर दोनों इनपुट इसके 0 0 हैं तो आउटपुट इसका 1 है। एक 0 और एक 1 पे आउटपुट 0 है, क्योंकि 0 + 1 1 और 1 का कॉम्प्लीमेंट 0। ऐसे ही 1 + 0 1, 1 का कॉम्प्लीमेंट 0, 1 + 1 = 1, उसका कॉम्प्लीमेंट 0। यहाँ जो ऑब्जर्व करने वाली चीज है वो ये है, इफ एनी वन ऑफ द इनपुट इज हाई द आउटपुट इज लो। मीन्स कोई पर्टिकुलर एक इनपुट अगर आपका 1 है या हाई है तो उसका आउटपुट क्या होगा, लो, मीन्स 0। अदरवाइज द आउटपुट इज हाई। यही कॉन्सेप्ट हम आपके RS लैच में यूज करेंगे। जैसे दोस्तों आपको पता है, RS लैच 2 क्रॉस कपल्ड नॉर गेट से मिलके बना होता है। तो देखिए, मैं इसको नॉर गेट से बना रहा हूं। ये आपका एक नॉर गेट, ये दूसरा नॉर गेट, और ये क्रॉस कपल्ड होते हैं। तो ये क्रॉस कपल्ड मैंने इनको कनेक्टेड कर दिया। अब देखिए, ऊपर वाले में इसको मैंने R लिखा और नीचे वाले को S लिखा। इसका एक आउटपुट Q है और दूसरा आउटपुट इसका Q बार है। देखिए, R को मैंने ऊपर रखा है, उसका पर्टिकुलर एक रीजन है। इसको मैं RS बोल रहा हूँ। RS का मतलब R ऊपर और S आपका नीचे रहेगा। ठीक है, ये बात क्लियर हो रही है। R हमेशा ऊपर रहेगा और S हमेशा नीचे रहेगा, और ये आपका नॉर गेट से मिलके बनेगा। ठीक है दोस्तों, ये चीज़ क्लियर हो गई। अब हम इसकी वर्किंग समझने के लिए, मैंने आपको बताया था कि हम इसमें जो रेफरेंस लेंगे वो नॉर गेट की ट्रुथ टेबल का रेफरेंस लेंगे। तो अब देखिए, इसमें एक आउटपुट आपका नॉर्मल आउटपुट है, दूसरा आउटपुट आपका कॉम्प्लीमेंट्री आउटपुट है। अब इसकी RS लैच की ट्रुथ टेबल हम लोग देखते हैं। इनपुट और इधर आपका आउटपुट। इनपुट में 2 इनपुट हम लेंगे, R और S। आउटपुट में आपके दो आउटपुट हैं, एक Q और Q बार। ठीक है, आउटपुट जो हम कंसीडर करते हैं ऑलवेज हम लोग Q का आउटपुट ही कंसीडर, Q की जो वैल्यू होगी वही हमारा आउटपुट होगा, Q बार हम कंसीडर नहीं करेंगे। ठीक है, ये पॉइंट हमेशा याद रखिएगा। कभी भी आउटपुट में आप Q बार कंसीडर नहीं करेंगे, हमेशा जो आउटपुट कंसीडर करेंगे वो Q का आउटपुट ही कंसीडर करेंगे। ठीक है, अब हम जो है इसकी एक कंडीशन, पहली कंडीशन ले रहे हैं जिसमें कि R की वैल्यू इनिशियल 0 है और S की वैल्यू इनिशियल 1 है। R को मैंने 0 लिया, S को मैंने 1 ले लिया। अब देखिए, मैंने आपको जो बताया है कि नॉर गेट की ट्रुथ टेबल हमें ये बताती है, इफ एनी ऑफ द इनपुट ऑफ नॉर गेट इज हाई देन द आउटपुट इज लो। तो इसमें नॉर गेट का एक इनपुट आपका 1 है, मीन्स ये हाई है, तो इसका करस्पॉन्डिंग जो आउटपुट आएगा वो क्या आएगा, 0। ये 0 है तो इसका आउटपुट अपने आप ही 1 हो गया, क्योंकि ये इसका कॉम्प्लीमेंट्री है। ठीक है, तो आप यहाँ पे सीधे सीधे इसको 1 और इसको 0 लिख दीजिए। ठीक है, ओके। नाउ अब मैंने क्या किया, इसको दिया 0 0। अब 0 0 दिया तो देखिए, हम जो कंडीशन जो हमको पता है वो कंडीशन हमको ये पता है कि एनी ऑफ द इनपुट इफ हाई देन द आउटपुट इज लो। लेकिन यहाँ पे हमको ऐसा कोई भी इनपुट नहीं दिख रहा है, दोनों इनपुट हमको 0 0 ही दिख रहे हैं।
तो यहाँ पे देखिए आउटपुट पे ये 1 है, ये 1 आपका ऐसे आके सीधे एज अ इनपुट इसके लिए वर्क करता है। तो यहाँ पे ये अगर 1 हो गया तो अपने आप ही इसका आउटपुट क्या हो गया, 0, ठीक है। और ये 0 हुआ तो ये 1 हो गया। तो नेक्स्ट कंडीशन ये है आपकी, मैं आपको बताना भूल गया, ये आपकी सेट स्टेट कहलाती है। सेट एस अगर 1 है तो ये आपकी सेट स्टेट है, ठीक है। S1 तो ये आपका Q की वैल्यू 1 और ये आपकी सेट स्टेट, ठीक है। अब जब मैंने इसको 0 0 दिया तो आपका जो आउटपुट है वो फिर से आपका पुराना ही आउटपुट सेम रिपीट हो रहा है, देखा आपने, क्योंकि ये आपका जो आउटपुट है Q वाला, ये आपका ऐसे आया एज ए इनपुट इसके लिए वर्क किया। तो क्योंकि एक इनपुट इसका 1 हो गया तो आउटपुट इसका 0 होगा। अगर ये 0 है तो ये फिर से बाय डिफॉल्ट इसकी यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ लैच इसका जो आउटपुट होगा वो क्या होगा, 1। तो यहाँ पे ये 1 आ गया, मीन्स जो आउटपुट आपका पहले आ रहा था वही सेम आउटपुट आ रहा है। मीन्स ये आपकी जो इसको बोलेंगे मेमोरी स्टेट, मेमोरी स्टेट और नो चेंज, नो चेंज NC, क्योंकि जो आउटपुट इसका पहले था वही आउटपुट आ रहा है। मीन्स जो आपका RS लैच है वो 0 0 पे मेमोरी स्टेट शो कर रहा है। मीन्स जो आउटपुट इसका पहले था वही सेम आउटपुट को ये रिपीट कर रहा है। अब हमने क्या किया, इसका इनपुट जो है चेंज किया। इसका इनपुट अब मैंने कर दिया, इसको मैंने कर दिया 1 और इसको कर दिया 0। अगर ये आपका 1 है, अगर ये आपका 1 है तो बाय डिफॉल्ट ये क्या हो जाएगा, 0। अगर ये 0 हो गया तो ये अपने आप ही 1 हो जाएगा यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ RS लैच, क्योंकि एक आउटपुट अगर आपका 0 है तो दूसरा आउटपुट आपका कॉम्प्लीमेंट्री होगा यानी कि 1 होगा, ठीक है। तो इसमें आपका जब आप R को 1 रख रहे हैं और इसको इधर 0 रख रहे हैं तो इस पे जो आउटपुट आपको मिलेगा वो Q पे 0 और इस पे 1। मीन्स R अगर 1 है तो ये आपका रीसेट, क्योंकि Q आपका 0 है, Q 0 है मीन्स ये आपका रीसेट स्टेट हो गई आपकी ये, ठीक है दोस्तों। अब हमने यहां पे फिर से इसको दे दिया 0 0। अब 0 0 दे दिया मीन्स ये 0 और ये आपका 0, दोनों 0 0 हो गए। फिर से वही स्टेट आ गई। मुझे जो पता है, मुझे ये पता है कि इफ एनी ऑफ द इनपुट इज हाई देन द आउटपुट इज लो, लेकिन यहाँ पे दोनों इनपुट हमको 0 0 पता दिख रहे हैं और हमें ये नहीं पता कौन सा इनपुट आपका हाई है। तो देखिए यहाँ पे आउटपुट को चेक कीजिए, एक आउटपुट आपका ये 1 दिखा रहा है, तो ये जो आउटपुट है 1 ये आपका ऐसे जाके ऐसे यहाँ पे 1 हो जाएगा। मीन्स अगर ये 1 हो गया तो इसका आउटपुट बाय डिफॉल्ट यूजिंग द नॉर गेट प्रॉपर्टी इसका आउटपुट 0 ही होगा। अब अगर ये 0 है तो इसका आउटपुट 1 ही होगा यूजिंग द कॉम्प्लीमेंट्री कॉम्प्लीमेंट आउटपुट। तो ये आपका आउटपुट एज इट इज रहेगा। मीन्स यहाँ पे क्या आ गया आपका, मेमोरी स्टेट और नो चेंज, क्योंकि जो स्टोर था यहाँ पे Q पे वो अभी भी 0 0 देने के बाद भी वही चीज स्टोर है। मीन्स नो चेंज, नो चेंज इन द आउटपुट। तो दोस्तों देखिए 0 0 देने पे ये आपका सेम आउटपुट ही शो कर रहा है। मीन्स ये आपकी मेमोरी को शो कर रहा है या फिर नो चेंज को शो कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, 1 1 दे देंगे, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इसको 1 और 1 दे दिया। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे अगर मुझे ये पता है कि एक इनपुट जो है अगर 1 है तो उसका आउटपुट 0 होना चाहिए। यहाँ पे देखिए इसका अगर इनपुट 1 है तो यहाँ पे आउटपुट 0 होना चाहिए, ठीक है। और इसका अगर एक इनपुट 1 है तो यहाँ पे आउटपुट क्या होना चाहिए, 0। अब प्रॉब्लम हमारे सामने क्या आ रही है, अगर दोनों आउटपुट आपके 0 एक साथ नहीं हो सकते, ये हमारी लैच की प्रॉपर्टी है, तो ये प्रॉपर्टी का वायलेशन हो रहा है यहाँ पे। अगर एक आउटपुट अगर 0 है तो दूसरा आउटपुट क्या होना चाहिए, उसका कॉम्प्लीमेंट होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे बाय डिफॉल्ट जो आउटपुट आ रहे हैं वो दोनों 0 0 आ रहे हैं। तो ये हम प्रॉपर्टी एक्सेप्ट, इट इज अनएक्सेप्टेबल आउटपुट, सो इट इज टर्म्ड एज
इनडिटरमिनेट स्टेट, इनडिटरमिनेट स्टेट। ठीक है दोस्तों, ये मीन्स ये इसका पूरा, इसका मैं समरी एक बार फिर से आपको बताना चाहूंगा। अगर आपका S स्टैंड्स फॉर सेट, अगर S 1 है तो Q आपका 1 ही होगा, ये आपकी सेट स्टेट को शो करेगा। ठीक है, S1 मीन्स आउटपुट 1, S फॉर सेट, अगर आपका S1 है तो आउटपुट आपका 1 ही होगा, ये सेट स्टेट है। 0 0 पे ये मेमोरी स्टेट शो करता है, और R अगर 1 है तो ये रीसेट है, मीन्स आउटपुट आपका 0 होगा। रीसेट आप लोग जानते हो, रीसेट का मतलब सारा कुछ इनिशियल पोजीशन पे पहुंच जाना। ठीक है, आगे भी हम डिस्कस करेंगे। और मीन्स आपने इसको रीसेट कर दिया, मीन्स इनिशियल पोजीशन हम लोग 0 से ही क्योंकि काउंटिंग करते हैं तो उसको 0 ही कंसीडर कर रहे हैं। और 1 1 जो है आपका 1 1 हमेशा फॉर RS लैच इट इज कंसीडर एज इनडिटरमिनेट स्टेट। ठीक है, इट इज कंसीडर एज इनडिटरमिनेट स्टेट। ओके, सो मेरी समझ में आपको लेक्चर समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। आप जो है हमारे लेक्चर को सब्सक्राइब कीजिए और इसको लाइक कीजिए। मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में SR लैच के बारे में बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।